नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर आज फिर से आपको जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए, फिलहाल इस समय हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से क्लास मिलती भी होगी सारे टीचरों की। और वैसे तो सारे अध्यापक बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट के जरिए से हम लोगों तक पहुंचाए। आपका जो आपको डाउट होगा उसे दूर किया जाएगा। दोस्तों चलिए, इस समय हम आपको लेसन लाए हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया थे कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चलिए, तो आपको नहीं मालूम तो चलिए हम बता देते हैं। कह रहा मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े बेटा? 12 जोड़े पसलियां पाई जाती हैं। और कुल पसलियों की संख्या होती है जो कितनी होती है? 24। कितने? 24। तो 12 मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या है कितनी है? 12। चलिए अगला है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ दोस्तों, आपको ग्रंथ भी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में आपको फिर मिल गया। तो ऐसा इतने इजिकल इतने सरल तरीके से आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको रटने में और पढ़ने समझने में आसान तरीका भी रहेगा दोस्तों। तो घर में पूरा वीडियो को पढ़े देखेंगे तभी आपको पूरा आनंद मिलेगा। और तो चलिए चलते हैं, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कैसी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? तो क्या है? यकृत। क्या है बेटा? यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर ये मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या है बेटा? यकृत। चलिए, कह रहा पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो है नहीं, उत्सर्जन तो है नहीं, क्या है? वाष्पोत्सर्जन। ये आप बेटा जरूर ध्यान दीजिए जब एक बार पढ़ेंगे तो जो ये समझा करें कि प्रश्न कह क्या रहा है, तो आपको होगा उत्सर्जन। तो आपका सी सही हो गया। चलिए अगला है, बिच्छू का विष कहां पर होता है। दोस्तों कह रहा बिच्छू का विष कहां पर होता है, इसके लिए से है, ये ध्यान से देखिए। कह रहा बिच्छू का विष कहां पे होता है। तो जो नंबर है, डंक में, मुंह में, हाथ में, पैरों में। तो इसके लिए ध्यान दें, मुंह तो हो नहीं सकता, हाथ हो नहीं सकते, पैर हो नहीं सकते, तो क्या बचा आपका? डंक में। किसमें बेटा? डंक में। बिच्छू का जो जहर होता है किसमें होता है? डंक में। तो आप एक को सही कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? देखते हैं, शुतुरमुर्ग, एल्कोट्रक्स, कैसोवेरी, एलिफेंट बर्ड्स चिड़िया है। इन तीनों में ध्यान दीजिए कोई भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? शुतुरमुर्ग। क्या हो सकता है बेटा? शुतुरमुर्ग हो सकता है। चलिए तो 5 क्वेश्चन नंबर में आपको ए आपका सही है, ए को सही कर लेते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में से जड़ से प्राप्त
प्राप्त होने वाला मसाला, जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला क्या है? तो निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला, ध्यान दीजिए, हल्दी, लौंग, दालचीनी, इनमें से कोई नहीं। तो जब कह रहा है इनमें से कोई नहीं, सर्वप्रथम तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग डाउट करेंगे हल्दी भी जड़ से पाई जाती है, लेकिन दोस्तों हल्दी पाई भी जाती है, लेकिन वो हल्दी नहीं है, ये हल्दी है जब तना जड़ को पीछे छोड़ देता है और तना से हल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ये कह रहा है जड़ से, तो दालचीनी आपका सही होगा। क्या बेटा? दालचीनी, वो छोटे छोटा जो व्हाइट व्हाइट होता है वो वही है दालचीनी, छोटा होता है। चलिए आप इसमें कर लेंगे दालचीनी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? सीसी फर्क ने, JN जेफर्स ने, वो तो है नहीं। अगला हमारा ये जोसेफ फ्लोरियर ने, हमारा सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का है निम्न में से किस अम्ल की उपस्थित मानव पेट में होती है? मानव पेट में होती है, चलिए देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो पाया नहीं जाता है शरीर में। तो चलिए जो उपस्थित अम्ल है, वो हमारा उपस्थित अम्ल जो पाया जाता है वो हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कुछ सही कर लेंगे। क्या बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को सही कर लिए। अगला है फेफड़ा का आकार किस प्रकार होता है? फेफड़े का आकार किस प्रकार होता है? तो देखते हैं। पहला कह रहा है, एक कह रहा है अंडाकार। अंडाकार तो अंडाकार तो होता नहीं फेफड़ा। अगला है शंकुआकार, अर्थात शंख के आकार का, तो शंख के आकार का तो होता नहीं। फिर आया हमारा बेलनाकार। क्या बेटा? बेलनाकार तो ध्यान दें, बेलनाकार तो गोल, बेलना जैसे गोल होता है, बेलनाकार तो होता नहीं है। क्या होगा हमारा? गोलाकार। तो गोलाकार में सही करना चाहिए, निशान लगा लेंगे। अगला बेटा कह रहा है, देखिए हम आपको फेफड़े के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है और फिर आ गया है। तो अगला देखते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? देखते हैं। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा। कह रहा कवक और शैवाल, ब्रायोफाइटा। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है। तो चलिए शैवाल, ब्रायोफाइटा, इसमें तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्लोरोफिल बेटा नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं। क्या मांसपेशियों का अध्ययन, यहाँ पे है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? देखते हैं। मायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बताएं जब कहीं हो इनमें से कोई नहीं, तो वो क्वेश्चन इसमें तो है नहीं कि इनमें से किसी का अध्ययन न किया जाता हो, इसमें से किसी में तो किया जाता है। तो देखते हैं। कह रहा है मायोलॉजी, अगला है मेट्रोलॉजी, अगला है फिर है क्या? माइक्रोलॉजी। तो हमारा क्या होगा? माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो फिर क्या कर लेंगे? सी नंबर। अगला है टीबिया। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? अब टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों बेटा ये ध्यान देना है, किसमें, ये नहीं पूछ रहा कि पशु में या पक्षी में, ये कह रहा है किसमें पाई जाती है। तो हम ध्यान देंगे। खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। क्या बेटा? खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो इसमें देखेंगे कि किसमें पाया जाता है। तो देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में हो नहीं सकता, भुजा में हो नहीं सकता, मुंह में नहीं हो सकता। तो क्या उसमें हो सकता है? क्या
ए बचा हमारा, क्या बचा बेटा, ए, हमारा क्या ए, ये हमारा सही है। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक फिर नेक्स्ट हम आपको प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न कह रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? कह रहा रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, लुवेनहाक, रॉबर्ट ब्राउन। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना बेटा, रॉबर्ट हुक तो हो नहीं सकते और ब्राउन और लुवेन तो हो नहीं सकते, तो क्या हमारा बचा, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। अरे जीवाणु के जो खोज की थी सर्वप्रथम ने, उसने किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न कह रहा है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बेटा हम इसके प्रीवियस वीडियो में हम ये बताए थे कि चैम्बर क्या होते हैं, और मतलब हृदय को 4 भागों में बटा होता है, उसको हम चैम्बर कहते हैं। चलिए कह रहा है व्हेल के हृदय में, व्हेल मछली है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 1, 2, 3। तो क्या बेटा आपका 4। ये मानव के हृदय से कुछ मिलता जुलता है, सेम, तो जरूर ध्यान दें जब कोई क्वेश्चन आए व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये जरूर ध्यान दें, जितने अपने पर होते हैं उतने व्हेल पर होते हैं। अगला कह रहा है मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृतदंतों की कुल संख्या, कृतदंतों की कुल संख्या मवेशी ने जानवर पशु, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जो इस तरह के आते हैं, तो कह रहा है कितने कुल संख्या है स्थायी, यानी ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कितने हैं? 0, 2, 4, 8। तो बेटा ऊपर वाले जबड़े में जो आप देख रहे होंगे स्थायी कितने होते हैं? 0। कितने होते बेटा? 0 होते हैं, तो जरूर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश किया होगा कि आपको अच्छे से समझाया होगा, और मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार करें। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आप लोगों से अलविदा मांगना चाहता हूँ। चलिए